तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मेडिएवल हिस्ट्री के 50 अच्छे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। मैंने सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के लिए हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि वीडियो के अपलोड होते ही इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो MCQ टाइप है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है, तो इसका आंसर होगा धर्मपाल। 2 नंबर क्वेश्चन है, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था, आंसर होगा राष्ट्रकूटों ने। 3 नंबर क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, तो आंसर होगा बाबर। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आंसर होगा सिकंदर लोदी, 1504 में की गई थी। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी, तो आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। फुतूहात ए फिरोज शाही इसकी आत्मकथा का नाम है। किसने भूमि मापने का पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन किया, तो आंसर होगा सिकंदर लोदी। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, तो आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था, 5। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया, तो आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ, तो आंसर होगा लोदी वंश, क्योंकि तैमूर ने जब आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में, तो तुगलक वंश का शासन था और शासक का नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद गोरी किस वंश का था, तो आंसर होगा संसबनी। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था, तो आंसर है चंगेज खां। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी, तो आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई, तो आंसर होगा खड़ी बोली, ऑप्शन बी। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा, तो आंसर होगा जहांगीर ने। और जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है, तो आंसर होगा शाहजहां। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी, तो आंसर होगा शेरशाह सूरी ने। इत्मा-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया, तो आंसर होगा नूरजहां ने। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता है, तो आंसर होगा सूरत। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था, तो आंसर होगा बुलंद दरवाज़ा। दिन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था, अकबर के द्वारा। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया, आंसर होगा अकबर। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे, तो आंसर होगा अकबर। तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। मुगल काल की राजभाषा कौन थी, तो आंसर होगा फारसी, ऑप्शन बी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था, तो इसका आंसर होगा अकबर। अकबर ने सती प्रथा को ख़त्म कर दिया था। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी, तो आंसर होगा अबुल फजल। हुमायूं नामा किसने लिखा था, तो आंसर होगा गुलबदन बेगम, ऑप्शन सी। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है, तो रजनामा। फैजी के निर्देशन में ये हुआ था। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था, तो आंसर होगा इबादत खाना। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी, तो आंसर होगा बाबर। और इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन होता है कि 4 बाग लगाने की परंपरा की शुरुआत किसने की थी, तो उसका आंसर होगा अकबर। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी, तो महेश दास को दी गई थी।
अकबर ने दी थी इनको राजा बीरबल की उपाधि। और जो दीन इलाही को अपनाने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू था वो बीरबल ही था। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा सासाराम में। सासाराम बिहार में है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो आंसर होगा कालानौर में। कालानौर पंजाब में है। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, तो इसका आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर ने इनको मृत्युदंड दिया था, क्योंकि जब जहांगीर का बड़ा बेटा खुसरो जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था तो उसमें गुरु अर्जुन देव ने उसकी सहायता की थी। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो आंसर होगा मोहम्मद हुसैन। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो आंसर होगा शेर शाह सूरी। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो आंसर होगा दिल्ली में। और हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो आंसर होगा हुमायूं। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है, तो इसका आंसर होगा औरंगाबाद में। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो आंसर होगा बिलग्राम, ऑप्शन सी। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो इसका आंसर होगा आगरा, ऑप्शन ए। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए औरंगजेब। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो इसका आंसर होगा पुरंदर की संधि। मुगलों के तरफ से सवाई राजा जय सिंह थे और शिवाजी के बीच में यह संधि हुई थी। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो इसका आंसर होगा औरंगजेब। दस्तान-ए-अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो आंसर होगा अब्दुल समद। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो आंसर होगा ऑप्शन ए कंधार। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, तो इसका आंसर होगा शेर शाह सूरी ने, ऑप्शन सी। सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी दशवंत। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, तो इसका आंसर होगा उस्ताद मंसूर। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो इसका आंसर होगा औरंगजेब। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अकबर के काल में महाभारत की फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी फैजी। और जो अनुवाद हुआ था उसका नाम रखा गया था रजनामा। तो ये 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने देखे। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।